आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप तमाम दर्शकों को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम मनाते हैं। दरअसल हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राजेंद्र सिन्हा ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। 14 सितंबर 1949 में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसी दिन राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, इसीलिए इसी तारीख को हिंदी दिवस हम मनाते हैं। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या करीब 78% है। दुनिया में 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है, जबकि 20 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा और 44 करोड़ लोगों की तीसरी, चौथी या पांचवी भाषा हो सकती है। हिंदी केंद्र सरकार की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह भारत गणराज्य की 22 अनुसूची भाषाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि हजार प्रसाद द्विवेदी, काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास के साथ साथ बेहर राजेंद्र सिन्हा के प्रयासों के कारण ही हिंदी को 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। दरअसल ये व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर हुआ था। उनका जन्म 14 सितंबर 1916 को हुआ था। उन्होंने भारत के संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि का चित्रण किया था। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बात। हिंदी दिवस का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दिनों तक जाता है। 1918 में हिंदी विद्वानों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया। सम्मेलन ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। अब आप ये सोच रहे होंगे 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। 6 दिसंबर 1946 में आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपना 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी। आज़ाद भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा चुनी जाएगी, ये मुद्दा काफ़ी अहम था। काफ़ी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। हिंदी दिवस का उद्देश्य भारत के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उस घटना को याद करना है जब इसे भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था। इसे महात्मा गांधी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। बता दें कि चीनी न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ का रिपोर्ट के अनुसार 70% चीनी ही मंदारिन बोलते हैं, जबकि भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या करीब 78% है। दुनिया में 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है, जबकि 20 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा है। तो आप सभी हिंदी बोलते रहें और अपने मातृभाषा को कभी ना छोड़ें। उम्मीद है आपको ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो और भी तमाम खबरों को जानने के लिए एनबीसी भारत के साथ जुड़े रहें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।